हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस सेशन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू ईयर से जस्ट एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही हम रहे हैं, मतलब टाइम थोड़ा सा ही रह गया है। आई जस्ट होप ये आगे आने वाला साल आपके लिए काफ़ी अच्छा साल रहे। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, राइट, जैसे मे बी आप JIB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई जस्ट होप कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। यही मेरी और हमारी पूरी टीम की कोशिश रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम आपको रीसेंट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट कर पाएँ। ऑल्सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली इन एडवांस। अगर आप सेशन में जुड़ गए हैं तो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताते जाइए दैट यू हैव जॉइन्ड द सेशन सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड। आज जो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये थर्ड मेथड है जिसके थ्रू हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस 2 सेशन में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड सीखा, ठीक है, फिर हमने WDV या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सीखा। आज हम आए हैं थर्ड मेथड पे विच इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इसमें दिस इज द पार्ट थर्ड जिसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन को कैसे अप्रोप्रिएट किया जाता है, कैसे अपोर्शन किया जाता है ओवर दी लाइफ ऑफ द एसेट, ओवर द वैल्यू ऑफ द एसेट। सो इफ यू आर रेडी, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ऑल्सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, आप इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा सो दैट जो भी कैंडिडेट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे आर अपडेटेड अबाउट दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जो कि एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है। एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में हम इक्वल अमाउंट चार्ज कर रहे थे, WDV मेथड में हम एक फिक्स परसेंटेज में मेथड चार्ज कर रहे थे, बट सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर्स में बहुत हाई रहता है, बहुत अच्छा अमाउंट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, और जैसे जैसे आप बैकवर्ड जाते जाते हैं ये अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है। यानी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर में काफ़ी हाई होता है और लेटर ईयर्स में काफ़ी कम हो जाता है। ये उन एसेट्स के लिए अच्छा है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। वो क्या होते हैं कि वो जल्दी आपके डिक्लाइन हो रहे होते हैं, मतलब उनका जो डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा इनिशियल ईयर्स में डिक्लाइन हो रहा होता है और लेटर ईयर्स में वो कम हो जाता है, ठीक है। सो द सम ऑफ द ईयर्स डिजिट डेप्रिसिएशन इज वन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। एक्सेलरेटेड मतलब ज्यादा अमाउंट चार्ज किया जाएगा इन इनिशियल ईयर्स। Compared to the straight line depreciation method, the sum of the years digit method will result in greater depreciation in the earlier years of an asset's useful life and less in the later year. इसीलिए हम इसे एक्सेलरेटेड बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो इनिशियल ईयर्स में काफ़ी हाई होगा और लेटर ईयर में कम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। नाउ हाउ डू वी calculate the depreciation in case of how do we actually apportion the depreciation for an asset over the useful life by using sum of year digit method? इसको हम समझते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो इक्विपमेंट है, we've considered an example that the equipment is purchased at a cost of rupees 1,60,000 and the asset is expected to have a useful life of 5 years and then it will be sold for rupees 10,000। यानी हमारा जो asset है उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 1,60,000, राइट, एंड इट विल बी सोल्ड फॉर रुपीज 10,000। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा असेट है इसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? इट विल बी 1,50,000 विच इज टू बी स्प्रेड ओवर दी 5 years। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 50,000 का, जिसे हमें स्प्रेड करना पड़ेगा उसकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1,60,000 एक्विजिशन कॉस्ट थी, 10,000 में ये सेल हो जाएगा, तो इसका जो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट विल बी रुपीज 1,50,000। आई होप यहाँ तक सबको क्लैरिटी है। अब ये 1,50,000 हमें कितने ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 years में। यही हमने हर मेथड में सीखा है, ठीक है। मूविंग अहेड, अब देखते हैं इसे अपोर्शन कैसे करेंगे या स्प्रेड कैसे करेंगे 5 years के अंदर। तो इस मेथड में सबसे पहले स्टेप क्या होगा? हमने ये कैलकुलेट कर लिया कितना डेप्रिसिएशन है। द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी ऐड अप टू द डिजिट्स, यानी हमें जो लाइफ दी गई हुई है, कितने साल दी गई है? 5 years दी गई है। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, हमें क्या करना है? जितने भी ईयर्स हैं हमें उन्हें ऐड करना है, हमें उसका सम निकालना है, ठीक है। तो 5 years है, हम इसका सम कैसे निकालेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 5, और यू कुड डू इट एज 5 + 4 + 3 + 2 + 1, कैसे भी आप इसको ऐड कर लीजिए। द आंसर वुड बी 15। यानी टोटल जो है, जो सम है
किसका, असेट की लाइफ का, दैट इज 15। अगेन आई विल रिपीट, इस मेथड का फर्स्ट स्टेप तो हमने क्या करा, हमने देखा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, अगर आप वो नहीं भी निकाले तो भी चलेगा, बट द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको सम निकालना पड़ेगा असेट की लाइफ का। दैट इज हाउ दिस मेथड प्रोसीड्स। पहला स्टेप, ठीक है, कि आपको निकालना होगा कि सम क्या है इसकी ईयर्स का, लाइफ का। तो हमने जब लाइफ को ऐड करा, सो देयर आर 5 ईयर्स, राइट, सो 5 4 3 2 1, हम इसका सम करेंगे। क्वेश्चन मतलब जो मेथड है वो खुद ही ये बोलता है कि सम करो ईयर्स का, हमने ईयर्स का सम करा, वो आया 15, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो 15 है, दिस विल बी द डिनोमिनेटर फॉर द फ्रैक्शन। अब हम इसे एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर है, ठीक है, अगर आप देखो तो फर्स्ट ईयर में कितना अपोर्शन करना पड़ेगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब एक साल में हमें कितना यूजफुल लाइफ है, 5/15। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 4/15। थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 3/15। तो हम इसे इस तरीके से अपोर्शन करेंगे कि फर्स्ट ईयर में लेट मी राइट इट ओवर हियर, जो फर्स्ट ईयर है वहां पे हम कितना अपोर्शन करेंगे, 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। देन सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4/15। थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, 3/15, एंड इट विल गो ऑन, द फ्रैक्शन विल गो ऑन लाइक दैट, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, अब हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। 5/15 हमने फ्रैक्शन तो निकाला फर्स्ट ईयर का, बट ये 5/15 किसके लिए है, किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, 1,50,000। 1,50,000 कैसे आया, 1,60,000 हमारे एसेट की लाइफ थी, 10,000 उसकी सैल्वेज वैल्यू है, तो हमारा नेट डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1,50,000, ये डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो इसका 5/15 हम चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हम चार्ज करेंगे 4/15, थर्ड ईयर में हम चार्ज करेंगे 3/15, फोर्थ ईयर में हम चार्ज करेंगे 2/15, एंड फिफ्थ ईयर में हम चार्ज करेंगे 1/15। यानी कि अगर आप डेप्रिसिएशन देखो, फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 50, ठीक है, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, फर्स्ट ईयर में हो जाएगा 50, सेकेंड ईयर में हो जाएगा 40, थर्ड ईयर में हो जाएगा 30, फोर्थ ईयर में 20, एंड नेक्स्ट ईयर इट वुड बी 10,000। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अब अगर आप इनको ऐड करें, सो 50 + 4 इज 90, ठीक है, एंड 90 + 30 विल गिव यू 1,20,000, 1,20,000 + 20 इज 1,40,000, एंड 10,000 इज 1,50,000। तो हमने टोटल अपोर्शन कितना करा, 1,50,000 कर दिया ओवर दी लाइफ ऑफ एसेट। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 50 + 40 + 30 + 20 + 10, टोटल कितना आ जाएगा, 1,50,000। तो इतना ही तो डेप्रिसिएशन था। हमने सिर्फ अपोर्शन करने के लिए मेथड कौन सा यूज करा है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। आई होप दिस इज क्लियर कि हमने अपोर्शन कैसे करा है, फ्रैक्शन के थ्रू करा है। 5/15 फर्स्ट ईयर का होगा, 5 साल बचे हैं, सेकेंड ईयर में आएंगे 4 साल, थर्ड ईयर में 3 साल, सेकेंड ईयर में 2 साल, और फिफ्थ ईयर में 1/15, ठीक है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप देखो हमारा डेप्रिसिएशन आ भी इतना ही रहा था, 1,60,000 - 10,000 इज 1,50,000, और इसे हमने अपोर्शन कर दिया इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमारा पहला आया 50, 40, 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो फिफ्थ ईयर तक हमने टोटल 1,50,000 चार्ज कर दिया, ठीक है। देन अगर हम इसी में परसेंटेज निकालें तो फर्स्ट ईयर क्या क्या हो जाएगा, 5/15 into 100, this will give you 33%. सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, ओके, सो दिस विल बी 26.67%। मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है तो मैं इसको और करके लिख देती हूँ, और यू कैन से दिस विल बी 26.67%, ठीक है। थर्ड ईयर में हो जाएगा 20%। कैसे निकाला है फर्स्ट ईयर का, 5/15 into 100, सेकेंड ईयर का 4/15 into 100, थर्ड ईयर का 3/15 into 100, देन सेकेंड ईयर का 2/15 into 100, एंड 1/15 into 100। मैंने आपको राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। दिस विल बी 13.33%, सिमिलरली दिस वुड बी 33.33%, ठीक है, दिस वुड बी और 6.67%, ठीक है। तो ये मैंने आपको राउंड ऑफ करके दिया है कि अप्रॉक्सीमेटली ये कुछ इस तरीके से होगा, जिससे टोटल आप करोगे तो आपका हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। या टोटल करोगे तो आप 100 होगा, अगर आप पॉइंट्स को टोटल करोगे तो वो भी 100 होगा, ठीक है। सो दिस इज द वे जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को। नाउ ये परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाता है परसेंटेज के ऊपर, ठीक है।
सो आई होप यहां तक अगर आपको क्लैरिटी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चैट में आप मुझे बता सकते हैं कि वेदर इट इज क्लियर और नॉट। तो ये एक मेथड था। अब यहां पर अगर आए, ठीक है, प्रीवियस में चले तो आप लोग यहां पे देखोगे कि इनिशियल अमाउंट में, इनिशियल ईयर्स में 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और लास्ट ईयर में 10,000 का है। तो अगर आप देखो तो ये कैसे हो गया, 50, 40, 30, 20 एंड 10। सो सी दिस इज लाइक, ये यहां पे बहुत ज्यादा है और नीचे आते आते अगर आप इस तरफ से देखो तो ये कम होता जा रहा है, काफी कम होता जा रहा है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में 5 टाइम्स है लास्ट ईयर का, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वन सच मेथड अमंग दिस कैटेगरी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि इससे बेस्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड एक काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स मूव एंड डिस्कस द एमसीक्यूज दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेथड। बट बिफोर डिस्कसिंग द एमसीक्यू, ठीक है, इसके हमें एमसीक्यू देखने हैं जो आते हैं एग्जाम में सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड पे। उससे पहले मैं जल्दी से आपको बता देती हूं दैट वी हैव लॉन्च्ड अ कंप्लीट बैच ऑन जेआईबी। द टारगेट इज फॉर मे। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मे एग्जाम के लिए वो इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम पीपीबी, एएफबी, एलआरबी तीनों बैचेस, तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवाएंगे, फॉलोड बाय प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक वाइज। कैसे इसमें आप एनरोल कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी सेशन के एंड में। बिफोर दैट डू रिमेंबर कि अभी एनरोल करवाने से आपको 78% डिस्काउंट का फायदा मिल जाएगा, जिसके लिए आपको यूज करना है कोड Y183। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। The question is, sum of years digit method is dash type of depreciation providing method. Sum of years digit method किस तरीके का depreciation providing method है? Sum of years digit method is dash type of depreciation providing method. क्या ये यूनिफॉर्म चेंज मेथड है, डिक्लाइनिंग चेंज मेथड है, डिप्लीशन है, ग्रुप डेप्रिसिएशन मेथड है, ठीक है। द डेप्रिसिएशन 15 कैसे आया? इट इज बेसिकली द सम ऑफ द लाइफ. द लाइफ ऑफ द एसेट वाज हाउ मेनी इयर्स? 5 years. So if you add 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, that will give you 15. So we have discussed that in the initial video. मतलब इसी में शुरुआत में हमने डिस्कस करा था. I think you've joined a little late. PS ready sir. ठीक है. That is how we got 15. So sum of year digit method is a declining change method. इसमें होता क्या है? आपका जो depreciation है that will keep on declining over the life of the asset. ठीक है. Moving on to the next question. Question number 2. When an asset assumes higher depreciation and greater tax benefit in the years of the life of asset, which of the following method of depreciation is more suitable? यानी अगर एक ऐसा एसेट है जहां पे हम चाहते हैं कि इन द अर्ली इयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट हम एक ज्यादा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करें. सी बिकॉज जितना ज्यादा आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेशनल कॉस्ट, और जितना ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट होगी उतना ज्यादा आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, राइट. तो इस केस में हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एसेट हैज अ लाइफ ऑफ 5 years. What will be the depreciation percentage in the second year on the basis of sum of year digit method? Now एक asset है जिसकी life कितनी है? 5 साल. Depreciation percentage कितना होगा second year में? जल्दी से calculate करिए. Second year का percentage क्या होगा? Okay. So percentage कैसे calculate करेंगे? 5 years है, पहले लाइफ को ऐड कर लेते हैं. सो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, दिस विल गिव यू 15. हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 15 आ गया. अब सेकेंड ईयर की बात हो रही है, तो सेकेंड ईयर में फ्रैक्शन क्या बनेगा? 4/15 × 100. दिस विल गिव अस अप्रॉक्सीमेटली 26.67%. ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज 26.67%. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A computer is purchased for rupees 50,000 and its salvage value is assumed as rupees 2,000. What will be the amount of depreciation in the second year on the basis of sum of years digit method? आपको इस मेथड से depreciation निकालना है. कौन से मेथड से? sum of years digit method से. फटाफट से कैलकुलेट करें. आपको asset
की वैल्यू दी हुई है, आपको सैल्वेज वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट दी गई है, सैल्वेज वैल्यू दी गई है, आपको बोला क्या है, हर ईयर का नहीं निकालना, सेकेंड ईयर का निकालना है, और टोटल लाइफ ऑफ द एसेट कितनी है? ओके, वी विल कंसिडर इट एज 5 years। ठीक है, तो लाइफ ऑफ द एसेट अगर 5 है तो सम कितना हो जाएगा? 5 + 4 + 3 + 2 + 1, दैट विल बी इक्वल टू 15। ठीक है, फ्रैक्शन क्या बनेगा? फर्स्ट ईयर का फ्रैक्शन होगा 5/15, सेकेंड ईयर का फ्रैक्शन क्या होगा? 4/15 इंटू कॉस्ट दैट इज 50,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू दैट इज 2,000, यानी 4/15 किस पे चार्ज होगा? 48,000 पे। जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना अमाउंट आ रहा है। आप 48,000 का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। 48,000 का आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सेम लाइफ है और अगर आपको फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन की जगह आपको परसेंटेज अगर याद है, सी कैलकुलेटर तो आपके एग्जाम में अलाउड ही है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप अगर फ्रैक्शन भी निकालते हैं और 26.67% ऑफ 48,000, एक ही बात है, आ जाएगा आपका करेक्ट 12802। आप इसको अगर इक्वेट करेंगे तो आएगा 12802। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसी में हम 5th क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। यहां पे आपने डेप्रिसिएशन निकाला, मैं आपसे बोल रही हूं डेप्रिशिएटेड अमाउंट ऑफ एसेट क्या होगा? डेप्रिशिएटेड अमाउंट ऑफ एसेट, डेप्रिशिएटेड अमाउंट ऑफ एसेट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल लाइफ कितनी है? 50,000, 12802 डेप्रिसिएशन है, कितना हो जाएगा? करेक्ट 50,000 नहीं, वो तो आपका, आप उसको सैल्वेज वैल्यू को नहीं माइनस करोगे ना, वो तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए था। दिस विल कम टू 37,198, करेक्ट 37,198 आएगा डेप्रिशिएटेड वैल्यू इन दी सेकेंड ईयर। ये हमारे असेट की वैल्यू है सेकेंड ईयर में। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फटाफट मुझसे पूछते जाइए। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूं आप कैसे हमारे बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप, गुड इवनिंग एवरीवन, चलिए, तो अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो प्रोसीजर इजी है, आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे, दैट इज adda247.com, और वहां पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा JIB में। ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएंगे JIB के सारे कोर्सेज जो कि अभी अवेलेबल है मे अटेम्प्ट के लिए, जिसमें से ये है पर्टिकुलरली आपका मे टारगेट बैच। ये टारगेट बैच अगर आप देखो तो इसमें आपको 180 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस मिलेंगी, फॉलोड बाय ई बुक्स एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी इसका कॉस्ट 11,499 आ रहा है, लेकिन अगर आप यूज करते हो कोड Y183 तो आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 8,850 के अप्रॉक्स डिस्काउंट मिल जाएगा। Y183 जो कूपन कोड है, अगर आप उसे यूज करते हो तो 8,854 का डिस्काउंट मिलेगा, और ये बैच आपको मिल जाएगा एट अ प्राइस ऑफ 2,644। अब आपको इसके बाद डिस्काउंट कोड आपने यूज करा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ईमेल आईडी डालनी है, फोन नंबर डालना है एंड बाय पे क्लिक करना है। ठीक है, आप किसी भी ऑनलाइन मेथड के थ्रू इसे पे करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच जो है वो 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले AFB ही शुरू होगा। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। बट अगर आप ये लाइव क्लास मिस कर देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। इसमें इस बैच के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी खरीद लेनी चाहिए, बिकॉज प्राइजेस बढ़ने वाले हैं कल से। सो ये आज लास्ट डे है। आप प्राइजेस इंक्रीज होने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाए, तो आप प्राइजेस बढ़ने से पहले ही इसमें एनरोल कर ले। सेम प्रोसीजर है, अभी आपको ये प्राइस दिख रहा है 4379 का, लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं, ठीक है, Y183, तो ये आपको हो जाएगा
आपको मिल जाएगा डिस्काउंट 3371 का, और ये आपको पड़ेगा 1000 रुपीज का। तो अगर आपने एनरोल नहीं करा है तो जल्दी से एनरोल करवा लीजिए, ठीक है। अगर आप अलग अलग नहीं खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक सिंगल बैच खरीद लें जिसमें सब कुछ आ जाए, यानी टेस्ट सीरीज भी हो, आपके मॉक टेस्ट भी, मतलब मॉक टेस्ट भी हो, और आपका ई बुक भी हो, 3000 केस स्टडी वाला 3000 क्वेश्चंस वाला बैच भी हो, देन 1000 केस स्टडी वाला बैच भी हो, तो उस केस में आप JIB का महापैक सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका प्राइस अभी 29,999 दिख रहा है, बट अगेन यू हैव टू यूज द कोड Y183। अप्लाई पे क्लिक करना है, आपको 23,000 का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको ये प्राइस पड़ेगा 6,899 का। अगर आप ऐप से खरीदेंगे तो आप कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल 1% डिस्काउंट मिल जाए। सो आई होप ये सेशन आपको I am really thankful that I could help you, PS Reddy sir and Shivi ma'am, I'm really thankful that I could help you. So अगर आप सिस्टमैटिकली इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आज ही एनरोल कर लीजिए लाइव क्लासेस के लिए। प्रोसीजर बता दिया है, डिस्काउंट कोड इज Y183। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे सेम टाइम 5:30 टू डिस्कस दी फर्दर मेथड्स। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू यू एंड योर फैमिली।